गोपी जन्वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी कुंज विहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी जय राधा गिरिधरी ललिता विशाखाजी राधे जय राधा गिरिधरी ललिता विशाखाजी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम नित्यलीलाभ विष्णुपाद प्रवर्तकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्री श्री राधा गिरधारी ललिता विशाखा जी की जय जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सुदर्शन जी की जय जय श्री श्री गौर निताई की जय
त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। सब वेद भक्त वृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरुनो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी आचार्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित स्वागत है। पिछली बार हमने भगवान श्री राम के अवतार का एक कारण श्रवण किया कि क्यों भगवान श्री राम दशरथ और कौशल्या जी के पुत्र बने। आप लोगों को स्मरण होगा भगवान श्री राम का जन्मोत्सव वैसे तो मनाया जा रहा है 1 महीना। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव 1 महीने तक चला रहा अयोध्या में, और कई देवता उस उत्सव को देखने के लिए आए और विशेषकर सूर्य देव आकाश में स्थिर हो गए थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे। भगवान का जन्म मध्याह्न 12 बजे हुआ। तो सूर्य देव ने सोचा कि हमारे कुल में भगवान का प्राकट्य हुआ है, तो ये उत्सव देखने का अवसर। तो इस प्रकार सूर्यदेव आगे नहीं बढ़ रहे थे, पीछे से चंद्रदेव शिकायत कर रहे थे कि भाई आगे बढ़ो तो हम भी दर्शन करेंगे। सूर्य जाएगा तब चंद्र आएगा ना। कभी कभी हम दर्शन करने जाते हैं बड़े तीर्थ स्थानों में,
तो कोई आगे से आगे ही नहीं बढ़ते, तो हम पीछे बोलते भाई आगे बढ़ो तो हमको भी दर्शन मिले। लेकिन सूर्य देव आगे ही नहीं बढ़े, तो चंद्रदेव ने सूर्य देव से शिकायत किया, भगवान से शिकायत किया कि प्रभु हमको आपका जन्म उत्सव देखना है, और ये सूर्य देव आगे ही नहीं बढ़ रहे। तब भगवान ने आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, अगली बार मैं तुम्हारे कुल में आऊंगा। इस बार इनके कुल में आया हूं, इसलिए ये देखने का लाभ ले रहे हैं, अगली बार मैं तुम्हारे कुल में आऊंगा। तो भगवान अगली बार चंद्र कुल में आए, भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार 1 महीने तक ये उत्सव चला था। लेकिन अभी उसके बाद राम जन्मोत्सव के बाद श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव भी हमने बनाया। तो आज हमारी इच्छा थी कि हनुमान जी का कुछ गुणगान किया जाए। तो हनुमान जी भगवान के महान परम भक्त हैं और दास्य रस के भक्त हैं, बल्कि दास्य रस के आचार्य हैं। हम देखते हैं भगवान सीताराम लक्ष्मण हैं, तो वहाँ हनुमान जी वीरासन पर बैठते हैं। वो जो बैठने का आसन है वो वीरासन है। वीरासन पर इसलिए बैठते हैं कि भगवान को कब सेवा की आवश्यकता हो, खड़ा होने में विलंब नहीं होना चाहिए। पलाती लगा के बैठेंगे तो आलस आता है। जैसे भक्त जो है भगवान की सेवा के लिए एकदम तत्पर रहता है, ऐसे भगवान भी भक्त की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। महाभारत के युद्ध में जब पांडव अपने अपने छावनी में सो जाते थे, तो भगवान कृष्ण रात्रि भर पहरा देते थे, और वो भी जब बैठना होता था तो वीरासन पर बैठते थे। कब मेरे भक्तों को जरूरत पड़ जाए तो विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में ये प्रेम का आदान प्रदान होता है। इस संसार में ऐसा नहीं होता। आप जिससे प्रेम करते हो वो कितना प्रेम करता है वो कोई ठिकाना नहीं। और कभी कभी भ्रम होता है वो हमसे प्रेम करता है, वो नहीं करता है, वो उसका स्वार्थ है। तो इस प्रकार हनुमान जी भगवान की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। हनुमान जी की प्राकट्य के विषय में, के जन्म के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग कथाएं हैं। सब कथाओं को सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं एक जन्म की एक कथा बता रहा हूँ। हरे कृष्ण। कुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी। वो एक ऋषि के श्राप के कारण उसे वानरी योनि में जन्म लेना पड़ा। भक्तों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वानर योनि ये कोई बंदर नहीं है। हनुमान जी वानर योनि है। ये जो वानर है ये किम पुरुष लोक के नर हैं, लेकिन वो देखने में लगता है किम वा नर, क्या वो नर है? किम पुरुष ऐसा देखने में लगता है वानर जैसे, लेकिन नहीं, उनकी भाषा मनुष्य जैसी है। और भगवान श्री राम के प्राकट्य में, उनकी लीला में
सहयोग करने के लिए ये भिन्न भिन्न देवता उस वानर के रूप में प्रकट हुए। आज के समय में हमारे सनातन धर्म पर बहुत लोग आड़ा टेढ़ा आक्षेप करते हैं। तो ये वानर योनि जो है ये किम पुरुष रूप की एक योनि, और आज भी वो किम पुरुष रूप में है। ये भगवान की लीला के लिए ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आदेश दिया था कि भगवान महाराज दशरथ के यहाँ नर रूप में प्रकट होंगे और आप सब भी किसी न किसी रूप में, देवता भी भगवान की सेवा के लिए वानर रूप में प्रकट होंगे। इसलिए हनुमान जी 11वें रुद्र के अवतार हैं, पवन देव के अवतार भी माने जाते हैं। पवन पुत्र है, अवतार तो 11वें रुद्र के। जामवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वाली इंद्र के अंश हैं, सुग्रीव सूर्य देव के अंश हैं। ऐसे सभी मानव कोई कोई देवता के अंश रूप में प्रकट हुए हैं भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए। और एक नारद जी का श्राप भी था, इसलिए भगवान को इन वानरों का सहायता लेना पड़ा। तो इस प्रकार ये वानर योनि है कि पुरुष लोग की। पर जब भगवान अपनी लीलाओं को पूर्ण करके अपने लोग गए, तब ये लोग भी सब अपने अपने लोक में चले गए। भगवान साकेत में भी कुछ लोगों को जिनको आना था लेकर गए। तो इस प्रकार ये पुंजक स्थला जो अप्सरा थी उसको वानर योनि में जन्म लेना पड़ा और उसका नाम अंजना हुआ। और उनका विवाह वानरों के राजा केसरी नंदन से हुआ था। जब भगवान ने मोहिनी रूप लिया था देवताओं को अमृत पिलाने के लिए, वह मोहिनी रूप अति सुंदर था क्योंकि भगवान ने लिया था। जब भगवान शिव जी को पता चला कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, तो भगवान शिव जी ने जाकर भगवान से आग्रह किया कि प्रभु मैं आपके उस मोहिनी रूप को देखना चाहता हूँ। पहले तो भगवान ने मना किया, लेकिन शिव जी ने अति आग्रह किया तो भगवान ने अपना मोहिनी रूप शिव जी को दिखाया। और भगवान का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का तेज स्खलित हुआ और उसको मुनियों ने एक द्रोण में रख लिया और उसी वीर्य को अंजना के कर्ण से पवन देव ने उनके गर्भ में प्रवेश कराया। और ऐसा भी कथा है कि अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी भगवान शिव जी की। तब शिव जी ने वरदान दिया था कि मेरा 11वां रुद्र जो है वो तुम्हारे अंश के रूप में प्रकट हो, मैं प्रकट होऊंगा। और भी कई कथा हैं, पुत्रष्टि यज्ञ की खीर का, और एक गिरिधि लेके गई और वो अंजनी को प्राप्त हुआ, कई कथाएं हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी अंजनी के पुत्र रूप में प्रकट हुए। वो स्थान आज भी है। ऐसे भारत में 2 स्थान है श्री हनुमान जी के प्राकट्य के। एक तमिलनाडु में है और जो किष्किंधा है हॉस्पेट के पास में, हम लोग जाकर आए उधर, बहुत रमणीय स्थान है। और वो अंजनी पर्वत है और ऊपर गुफा है हनुमान जी का प्राकट्य स्थान। तो जैसे हनुमान जी प्रकट हुए थे, उन्होंने सूर्य को देखा, उगते हुए सूर्य को, अरुण बिंब जैसा, तो लाल फल जैसा दिखा, ये फल है कोई, और हनुमान जी ने जाकर उसको ग्रास लिया। तो सर्वत्र अंधेरा छा गया और सभी देवता और मानव हाहाकार करने लगे। और जब इस बात का इंद्र को पता चला तो इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया और हनुमान जी के बाल सूप में उनकी इस हड्डी को लगे, इसको हनु कहते हैं। तो ये खंडित हुई और
हनुमान जी आकाश से नीचे गिर पड़े। जब पवन देव ने देखा कि हमारे इस बालक पर इस प्रकार इंद्र ने प्रहार किया है, तो वे कुपित हुए और उन्होंने अपना बहना बंद कर दिया। तो और हाहाकार मच गया, बिना वायु के सबकी प्राण शक्ति घटने लगी। तब सभी देवता इकट्ठा होकर आए और पवन देव से विनती किया और हनुमान जी को अनेक वरदान दिए सभी देवताओं ने। ऐसा कहा गया है कि ये हनुमान नाम जो है इंद्र ने दिया, और इंद्र ने वरदान दिया कि आज के बाद मेरा वज्र भी तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं करेगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि ब्रह्मास्त्र भी तुम्हारे सामने विफल रहेगा। ऐसे सभी देवताओं ने, सूर्य देव ने ज्ञानवान होने का, तेजस्वी होने का वरदान दिया। ऐसे सभी देवताओं ने कुछ न कुछ वरदान दिए और उनका शक्ति और बढ़ गया। उसके बाद बचपन में उस किष्किंधा में कई ऋषि मुनियों के आश्रम थे। तो हनुमान जी नटखट थे बाघ रूप में, ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर बहुत उदंड करते थे। किसी का लंगोटी कहीं रख दिया, किसी का धोती कर दिया। तो सभी ऋषि परेशान होकर एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि इनको अपनी शक्ति का बहुत गर्व है, इसलिए ये उदंडता करते हैं। मैं श्राप देता हूं कि इनके अपनी शक्ति का विस्मरण हो जाए। अगस्त्य ऋषि ने शायद श्राप दिया। तब सब ऋषि इकट्ठा हुए और विचार करने लगे कि इनको तो जो शक्ति प्राप्त है वो भगवान की सेवा के लिए प्राप्त हुई है, और ये श्राप दिया वो ठीक नहीं। तब आशीर्वाद दिया कि अगर इनको कोई अपनी शक्ति का स्मरण कराएगा तो अपनी शक्ति इन्हें याद आएगी। इसलिए जब लंका जाना था सीता जी को ढूंढने के लिए, जब समुद्र के तट पर खड़े थे सभी माता, अंगद और सुग्रीव जी, हनुमान जी, जामवान सब खड़े थे। अब कौन समुद्र लांघ कर जाएगा, ये चर्चा हो गया। तो सब अपने अपने बल को बताने लगे। किसी ने बताया मैं 10 योजन जा सकता हूँ, किसी ने बताया मैं 20 योजन जा सकता हूँ। अंगद जी ने कहा मैं पूरा 100 योजन जा सकता हूँ, लेकिन वापस आने के लिए डाउट है। सब अपना अपना बल बताने लगे। हनुमान जी चुपचाप थे। जामवन ने कहा हनुमान सब अपने अपने बल को बता रहे हैं, तुम भी अपना बल बताओ। बोला अपना बल हो तो बताए ना। अपना बल नहीं है, जो भी बल है वो प्रभु का है ना। हमारे पास जो भी शक्ति है वो भगवान की है। प्रहलाद महाराज ने भी हिरण्यकश्यप से कहा था, जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरी भ्रुकुटी टेढ़ी होने पर तीनों लोग कांपते हैं, ये 5 वर्ष का बालक निर्भय होकर मेरे सामने खड़ा है, ये तेरे में इतना शक्ति कहां से आ रहा है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे असुरराज, आपकी भ्रुकुटी टेढ़ी होने से तीनों लोग कांपते हैं, ये जो शक्ति है तुम में और मैं निर्भय खड़ा हूं, ये जो शक्ति मेरे में है, इन दोनों का स्रोत एक ही है। इन शक्ति के स्रोत तो भगवान विष्णु है। लेकिन सब लोग अपने अपने शक्ति का उपयोग, एक ही पावर हाउस से विद्युत आता है, लाइट आती है, कोई फ्रिज में डालता है, कोई हीटर में डालता है। इसी प्रकार तो हनुमान जी ने तो ऐसे कह, ये तो विनोद था, हनुमान जी को जामवन ने याद दिलाया कि अरे हनुमान, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, युवान था, अभी तो मैं बूढ़ा हो गया, उस समय जब भगवान वामन देव ने 2 कदम में तीनों लोग को नाप लिया, उस समय मैंने भगवान के 108 बार परिक्रमा की, मेरे में इतना बल था। लेकिन अब मैं वृद्ध हो चुका हूं।
हनुमान अपने बल को स्मरण करो, तुम इस समुद्र को आसानी से लांघ कर जा सकते हो। जब जामवान ने उनकी शक्ति का याद दिलाया तब हनुमान जी को याद, हाँ मैं जा सकता हूं। इस पर बहुत शिक्षा प्राप्त होती है हमको। हम सबके पास, जिसको ये मनुष्य जीवन मिला है, सबके पास ये शक्ति, ये सामर्थ्य है कि वो भगवान की सेवा भी कर सकता है और इस संसार सागर को लांघ भी सकता है। लेकिन इसको याद दिलाने वाले जामवान जैसे भक्त होने चाहिए। इसलिए भक्त लोग याद दिलाते, अरे जप करो, भगवान की सेवा करो, इस संसार सागर को तुम पार कर सकते हो। ये अधा है, ये दुर्लभ है, लेकिन तुम पार कर सकते हो। तो आज हनुमान तो सब हैं, लेकिन जामवानों की कमी है। हमको याद दिलाने वालों की, अरे भजन करके तुम भगवान की सेवा करके इस समुद्र को लांघ सकते हैं, भवसागर को लांघ सकते हैं। ये हम सब में शक्ति है, लेकिन हम भूल के बैठे हैं। तो इस प्रकार जब हनुमान जी को याद दिलाया तो हनुमान जी तैयार हो गए और महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए और चढ़कर वहाँ से हुंकार करके हनुमान जी जब समुद्र को लांघ जाने के लिए छलांग लगाई और जैसे ही समुद्र में जाते हैं, सबसे पहले मोनार्क पर्वत उनको कहता है कि हनुमान तुमने बहुत शक्ति लगा कर जा रहे हो, थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा, जब तक राम की सेवा पूरी नहीं होती कोई विश्राम नहीं। हम लोग तो प्रभु जी थोड़ा रेस्ट कर लो, प्रसाद लिया अब रेस्ट कर लो। क्या किया सुबह से उठ के? कुछ नहीं करते, सुबह उठे जब किया और बोलते अभी रेस्ट करो। भगवान की सेवा में कभी रेस्ट नहीं होता है। हनुमान जी ने कहा नहीं, राम की सेवा में कोई विश्राम नहीं। फिर हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो सुरसा नाम की एक असुर ने, जो ब्रह्मा जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, बहुत सुंदर प्रसंग ये भी। उसने रास्ता रोक लिया, बोला हनुमान तुम नहीं जा सकते, अगर जाना है तो मेरे मुंह में आकर जाना पड़ेगा। तुम मेरे मुंह में आओ, अगर निकल गए तो चले जाना, नहीं तो नहीं जाने दूंगी। तो हनुमान जी ने कहा तुम्हारा मुंह बहुत छोटा है, तो उसने मुंह बड़ा किया अपना। तो हनुमान जी और मुझसे डबल हो गए। वो अपना मुंह बढ़ाती गई, हनुमान जी अपना कद बढ़ाते गए। अब इसका कोई और छोड़ नहीं। उसके 2 फ्लैट तो हम 4 फ्लैट, वो 4 फ्लैट तो हम 8 फ्लैट, उसका 2 दुकान तो हमारा 4 दुकान, उसका इतना तो हमारा इतना, इसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन हनुमान जी शिक्षा देते हैं कि मैं इस प्रकार इसके कंपटीशन में पड़ा रहूंगा तो राम की सेवा कब करूंगा। हम इस संसार के प्रतियोगिता में, प्रतिद्वंदता में फंसे रहेंगे। देखो माता जी कहते, देखो उसने 2 फ्लैट ले लिया, तुम एक भी नहीं ले पाए, तुम्हारा रूम कितना छोटा है, उसका कितना बड़ा है। फिर वो बड़ा ले लेगा तो बोलो उसका कितना बड़ा है। वो बड़ा तो कभी पूरा होता ही नहीं। एक बार गुजराती थे कपल, तो कोई संबंध करना था तो घर देखने के लिए गए। तो एक पति पत्नी गए, तो उसके घर में गए, देखा वह ठीक था सब कुछ। एक जहाँ पलंग को एक बिल्ली बांधा हुआ था, बहुत सुंदर बिल्ली था। तो देख कर आए तो पति ने पत्नी से पूछा क्यों लागे, तू तो ठीक से सरस है, एक બિલાડી મને બહુ ગમી, એક બિલાડી। આમાં શું આપણે 2 બિલાડી લાવી બાંધી નાખીએ। પછી બીજી વખત ગયા બીજાની ઘરે તો એને 2 બિલાડી હતી। અરે એને તો 2 બિલાડી, અરે એમાં શું આપણે 4 લાવી દઈએ। તો
બીજાની પ્રશંસા, બીજાનો એ સહન ન થતો. અને આના ફેરમાં જ મનુષ્ય જીવન ખોઈ દે છે, ભગવાનની સેવા નથી કરી શકતો. આપણને કેમ જપ માટે ટાઈમ ન મળે, કેમ ભગવાનની સેવા માટે ટાઈમ ન મળે? સંસારના આ એકબીજાથી મોટા બનવાના ફેરમાં આપણે અટવાઈ ગઈએ. પણ હનુમાનજી કહે છે કે જો એ કોમ્પિટિશનમાં હું રહીશ, આનાથી ડબલ તો રામની સેવા અટકી જશે. તો હનુમાનજી શું કર્યું? એને 64 ફૂટ મોડું ફાડ્યું તો હનુમાનજી 1 इंच ना रही. अटला हनुमान जी बिल्कुल छोटे हो गए और छोटे बनकर वो मुंह बंद करे तब तक तो अंदर जाके बाहर निकल. अब बड़ा फैलाया है तो बंद करने में भी टाइम लगेगा. बहुत इंग्लिश फैला दिया तो फिर समेट के जाने में भी बहुत तकलीफ होगा. इसलिए हनुमान जी जब देखिए पूरी लीला में हनुमान जी छोटा छोटा बनकर बड़ा बड़ा काम करते हैं और हम लोग बड़े बड़े बनकर छोटा छोटा काम. हनुमान जी छोटे बन गए, अंदर गए और बाहर गए. फिर आगे चले तो एक दूसरी असुर ने मिली. उसमें क्या शक्ति था? वो किसी की भी छाया देखकर उसको गिरा देती थी. हमारे जैसा हम किसी का अपराध, किसी का दोष देकर उसकी टांग खींचना चाहते, गिराना चाहते. ये वैष्णव अपराध का प्रतीक है. कोई भी भक्त होता है उसका दोष कभी मत देखो, माता हो या प्रभु जी, उसको दोष मत देखो. हम लोग दोष देखकर उसको गिराना चाहते. वो असुर ने ऐसे मिली तो फिर हनुमान जी ने उसका भी उद्धार कर दिया. लेकिन यहाँ शिक्षा मिलती है कि कभी भक्तों का दोष देकर उनको गिराने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उनको है ना लज्जित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए. और इस प्रकार हनुमान जी पार करते करते जब लंका पहुंचे तो जो लंकिनी थी वो पहरा दे रही थी. उधर भी हनुमान जी को जाने के लिए अनुमति नहीं था. उसके बाद बहुत युद्ध हुआ लंकिनी के साथ और हनुमान जी ने एक मुक्का मारा और लंकिनी, लेकिन जब मुक्का मारा और उसको बेहोश होने लगी तब उसको याद आया कि ब्रह्मा जी का वरदान था मुझे कि जब कोई वानर तेरे को मूर्छित कर दे तब समझना कि अब लंका का विनाश होने वाला. और वहां भी उसके बाद भी कड़ा पहरा था, दरवाजे बंद थे. तो हनुमान जी वहां भी एकदम छोटा बनकर अंदर चले गए. तो हनुमान जी छोटा छोटा बनकर भगवान की सेवा कर रहे. देखिए छोटा बनकर जाने में बहुत सुविधा है, बड़ा बन गए तो जाना बहुत तकलीफ है. एक बार एक व्यक्ति को लंदन जाना था तो पुलिस स्टेशन गया, पासपोर्ट बनाया, पासपोर्ट के बाद वीजा के लिए अप्लाई किया, वीजा के बाद टिकट के लिए अप्लाई किया. उसमें उसका 6, 7, 8 महीना उसको चक्कर लगाने में लग गया और बड़ी मुश्किल के साथ 8, 10 महीने के बाद उसको वीजा मिला. और फिर वो कितना खर्चा करके, कितनी परेशानी करके फिर वो लंदन गया. तो वहाँ कोई मित्र था उसका, उसके लिए मिठाई लेकर गया. तो वहाँ लंदन गया और मित्र को मिठाई दिया तो उसने मिठाई का बॉक्स खोला तो उसमें 2-4 चीटियाँ थी. कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं. बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, बिना टिकट के वो लंदन चले गए. क्यों? वो बहुत छोटी थी. इसलिए छोटे बन गए तो ज्यादा झंझटमारी नहीं है निकलने में, लेकिन बड़े बन गए तो यहाँ जाने में बहुत तकलीफ पड़ेगा. इतना सारा छोड़ने में नसें खींचेगी इतना, अरे बाप रे, दुखा. और छोटा होता है तो क्या आ सकते हैं, आराम से छोड़ के जा सकते हैं. तो हनुमान जी शिक्षा देते हैं छोटा छोटा बनकर भगवान की बड़ी बड़ी सेवा करनी चाहिए. ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा बनकर कुछ नहीं करे. इस प्रकार हनुमान जी ने भगवान की सेवा की और लंका में प्रवेश किया.
आप सभी जानते हैं लंका की किस प्रकार लंका में जाकर हनुमान जी ने चमत्कार दिखाए। वहाँ पर जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और अशोक वाटिका में जाते हैं माता सीता के पास, तो पहले वृक्ष के ऊपर बैठते हैं और वो देखती है कि रावण भिन्न भिन्न प्रकार के रूप लेकर आता है और सताता है और उनको सीता जी को परेशान करता है, उनको उनकी पत्नी बनने के लिए, महारानी बनने के लिए प्रलोभन देता है। हनुमान जी देख रहे। तो इस प्रकार कई प्रकार की प्रताड़नाएं देखी। जब रावण आता था और सीता जी रावण से बात करती थी तो बीच में तृण लेकर बात करते थे। ऐसा तृण, ये शिक्षा है कि किसी भी स्त्री को पर पुरुष से अकेले बात नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी शिक्षा है। कई शिक्षाएं इसमें। तृण रावण को दिखाती थी और कहती थी तू उनके सामने तृण के बराबर है, राम के सामने। अरे तू क्या, ये पूरा ब्रह्मांड ही वो तृण की तरह उड़ा सकती, तू नहीं जानता राम की शक्ति को। और उनके अनुज लक्ष्मण है, वो तो इस संसार को तृण ही समझते हैं, लेकिन रावण नहीं समझ रहा था। तो इस प्रकार हनुमान जी देखिए कैसे, हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि मैं अगर सीता के सामने ऐसे प्रस्तुत होऊंगा तो सीता को संशय होगा कि और कौन दूसरा वेश बनाकर आ गया। तो मैं सीता माता से किस प्रकार बात करूं, कौन सी भाषा में बात करूं, कैसे बात करूं कि सीता को विश्वास आए। और हनुमान जी को बहुत विचार करने के बाद अवधी भाषा में बोलने का, नीचे करके नीचे जब वो अवधी भाषा में बोले और इस प्रकार बोलते हैं तब माता सीता को विश्वास आता है कि नहीं, ये राम का सेवक। तो हनुमान जी के पास ज्ञान भी है और गुण भी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये बहुत बड़ी बात है। कई कई लोगों के पास ज्ञान होता है लेकिन गुण नहीं होता है। हनुमान जी के ज्ञान है, गुण है और बल भी है। बल की तो क्या बात करें, अभी आप एक बल का उदाहरण। तो हनुमान जी के पास जो ज्ञान है और लेकिन जो गुण है वो बड़ा है। वो ज्ञान है और ज्ञान के द्वारा तो भगवान को भी प्रभावित कर दिया था। जब पहली बार हनुमान जी मिलते हैं वो जिस प्रकार से हनुमान जी राम से बात करते हैं, वो ब्राह्मण के रूप में आए थे। सुग्रीव ने भेजा था, जाओ देखो कोई बाली के आदमी आ रहे हैं, कोई तेजस्वी दो पुरुष आ रहे हैं। बाली ने तो नहीं भेजा। जब हमारे हृदय में भय बैठ जाता है तो सर्वत्र भय दिखता है ना। ये चीज हमने देखा कोरोना काल में। कोई बेचारा मेरे जैसे खांचा तो कोरोना है, भय बैठ गया। कहीं सीट पर बैठ गए तो इसमें तो कोरोना नहीं है। कंस जैसा वो कंस महल में गया और वो देखा तो पर्दा हिलता तो इसमें तो कृष्ण नहीं आया। अरे वो प्रसाद लेकर आए तो प्रसाद की थाली भी पलट दी, बोला इसमें भी कृष्ण है। जल का गिलास लाया तो इसमें भी कृष्ण। जैसे हमको कोरोना काल में सब जगह कोरोना दिया, ऐसे हम कोरोनामय हो गए थे, कंस कृष्णमय हो गया था। तो जब हमारे मन में भय बैठ जाता है तो हर चीज में भय दिखता है। तो उनको राम और लक्ष्मण में भी भय दिख रहा था। कहीं बाली के तो आदमी नहीं, हमें मारने के लिए तो नहीं आ रहे। जब हनुमान पता लगा तो हनुमान जी गुप्त वेश बनाकर आते, ब्राह्मण का वेश बनाकर पोथी डालकर आते और बहुत सुंदर ढंग से बात करते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। अरे आपको देखकर लगता है कि सूर्य और चंद्र पृथ्वी पर प्रकट हो गए, आपका इतना तेज है। ऐसे हनुमान जी बात करते हैं, बहुत सुंदर। हनुमान जी की बात सुनकर राम लक्ष्मण जी से कहते हैं
कि हे लक्ष्मण, तू उनसे बात कर। ये जो व्यक्ति है ये ज्ञान में चारों वेदों का ज्ञान रखता है। इसको चारों वेदों का ज्ञान कैसे, जैसे जैसे श्लोक बोलते थे तो उसमें पता चलता है कि ये ऋग्वेद जानता है। जैसे ऋग्वेद में जो होता है उसमें नम्रता का बहुत, अगर कोई नम्रता से बोलता तो ये ऋग्वेद से, आपको नहीं मालूम, ऋग्वेद में जब उपनयन संस्कार होता है, अब तो नहीं होता है ऐसा इधर दक्षिण भारत में, तो उपनयन संस्कार में जो बच्चा होता है उसको गुरु और माता पिता को 108 बार प्रणाम करना होता है। एक एक ऋग्वेद का मंत्र बोले, एक एक प्रणाम करेगा। अब जो गुरु या माता पिता को 108 बार नमस्कार करेगा वो जीवन में कभी उनके सामने नहीं बोलेगा। तो मतलब ये ऋग्वेद के वो मंत्रों के द्वारा ये होता है। और सामवेद के मंत्र जो वे लय में बोले जाते हैं। तो इस प्रकार जैसे लय में बोले, इसको सामवेद का भी ज्ञान है। ये तो अथर्ववेद भी जानता है। लक्ष्मण ये ज्ञान का भंडार है और गुणों का भी भंडार है। अगर ये हमारा हो जाए तो हमारे सब काम चुटकी में हो जाएंगे। इसलिए लक्ष्मण तुम इनसे बात करो। देखिए ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। तो भगवान ने शूर्पणखा से बात की थी। शूर्पणखा आई, नहीं मैं तो, मेरी तो पता नहीं है, तो उधर जाओ उसके बाद जाओ। तो शूर्पणखा से बात की, कबल से भी बात की थी। अब हनुमान जी से राम बात नहीं कर रहे हैं, लक्ष्मण को बोल रहे हैं लक्ष्मण तू इस तरह से इनसे बात कर कि ये अपना हो जाए। देखिए कितना बड़ा सिद्धांत है इसमें। भगवान जब किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो वो खुद बात नहीं करते, अपने भक्तों से मिलाते हैं। जब आपसे कोई भगवान का भक्त मिलता है या कुछ कहता है तो समझना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है, भगवान को अपनाना चाहते हैं। इसलिए उस समय ऐसा नहीं कह रहा भगवान राम कृपा करेंगे, अभी राम आएंगे क्या आपके लिए अवतार लेकर, राम करेंगे तब राम की कृपा होगी। राम की कृपा है इसलिए तो वो आया है तुमको बुलाने, इसलिए तो वो तुमको कह रहा है कि जब करो। तो भगवान जिसको अपना बनाना चाहते हैं उसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, लक्ष्मण जी से बात करा रहे हैं। इसका अर्थ है कि भक्त लोग से बात कराते हैं जब भगवान उसको अपनाना चाहते हैं। इसलिए हमेशा भक्तों की बात को स्वीकार करना चाहिए कि भगवान का आदेश है। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी के साथ संवाद होता है। लक्ष्मण जी को हनुमान जी पूछते हैं, पहले लक्ष्मण जी पूछते हैं आप कौन हैं? तो हनुमान जी कहते हैं मैं सुग्रीव का सेवक। आप कौन हैं? तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं राम का सेवक हूं, इनका सेवक हूं। लेकिन ये इतने महान हैं कि मुझको अपना अनुज मानते हैं, ये इतने महान। और तब लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को लगा है बाप रे मैंने बहुत बड़ा गलती किया, मैंने अपने आप को सुग्रीव का सेवक बताया। जो राम का सेवक नहीं है उसको अपने आप का सेवक बनाना बताना ये जीव का दोष है। जो भगवान का सेवक नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, उसका अपने को भक्त बताना या उसका सेवक बताना ये हमारा दोष है, जीव का दोष है। सेवक भी बताना चाहिए तो भगवान का कोई भक्त है उसका सेवक बताना। देखिए ये लक्ष्मण जी बता रहे कि मैं इनका सेवक। तो इस प्रकार उसके बाद फिर हनुमान जी और उनका मिलन होता है। लेकिन देखिए हनुमान जी का शक्ति देखिए, हनुमान जी में कितना शक्ति था। ये कभी कभी देखते हैं प्रभुपाद जी का शक्ति देखते हैं तो स्मरण होता है कि भगवान के भक्तों में कितना शक्ति होता है ना। प्रभुपाद 70 साल की आयु, अभी हमारा भाईंदर में छोटा सेंटर है, 10 साल हो गए लगभग, लेकिन अभी तक उनको 1 फुट भी बढ़ा नहीं पाए। और पहले से 100 फैमिली उधर जुड़े हुए, पहले से दीक्षित भक्त है 100, फिर भी हम उसको कुछ नहीं कर पाए, मंदिर नहीं बना पाए। 100 फैमिली मिलकर भाईंदर जैसा, भाईंदर को बॉम्बे में धर्म का क्षेत्र कहा जाता है, हाँ मतलब बहुत धार्मिक क्षेत्र है।
लेकिन वहां पे हम कुछ नहीं कर पाए। 8-10 साल प्रभुपाद ने अकेले में, जहाँ एक भी भक्त नहीं था, वहां 10 साल में 108 मंदिर में, तो वो शक्ति हमारे दिमाग फट जाता है कि क्या। मीरागुड़ का मंदिर हम लोगों ने बनाया 20 साल, 20 साल में एक मंदिर बनाया, और उसमें भी 500 फैमिली जुड़ा हुआ था। 500 फैमिली का 20 साल तक अथाक प्रयास, तब एक मंदिर बना, बड़ा मुश्किल से। और जब बना तो ऐसा थकान लगा गया प्रयास करो। और क्या क्या उतार चढ़ाव आया, क्या क्या हुआ, बहुत मतलब। तो कहने का अर्थ तो प्रभुपाद ने कैसे किया, लेकिन ये पता चलता है कि भगवान के भक्तों में कितना शक्ति होता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका बल देखिए। एक बार राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमंत, मैं तुमको लक्ष्मण से दुगना प्रेम करता हूं। तो हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? बोला हाँ ठीक कह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ये ठीक कह रहे हैं। कैसे? बोला ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये इनके गर्भ में, पूरा ब्रह्मांड इनके गर्भ में, और ये जो पूरा पृथ्वी है ना, इसको मैं मस्तक प्रदान करता हूँ। एक ब्रह्मांड को मैं मस्तक प्रदान करता हूँ, और अखिल ब्रह्मांड इनके गर्भ में। तुम हम दोनों को कंधे पर धारण करते हो। कितना शक्ति है हनुमान जी में। जिनके गर्भ में पूरा ब्रह्मांड है, और जो मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता है, और तुम उन दोनों को अपने कंधे पर धारण करते हो और दौड़ते हो। कितना शक्ति। तो भगवान के शुद्ध भक्तों का कितना बल होता है। इसलिए हनुमान जी 40 में आया, अतुलित बलधामा। एक और भी बहुत बड़ी कथा है द्वारिका की। द्वारिका में मैं संक्षिप्त में बता दूंगा। द्वारिका में गरुड़ जी और सुदर्शन को बात कर रहे हैं, हमने ऐसा किया, वो गरुड़ जी बोले हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हमने भगवान का ये सेवा किया। तो मतलब थोड़ा अहंकार, भगवान को पता चला गया इनमें तो अहंकार आ गया है ना। तो भगवान का ये स्वभाव है, भगवान का मात्र, जब उनके सेवकों में या उनके भक्तों में कोई अनर्थ आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो भगवान तुरंत उसको दूर करना चाहते हैं। ये भगवान में है और कहीं नहीं है। किसी देवी देवता में ये चीज नहीं होता है। रावण में अहंकार आया तो उसको दूर नहीं किया। कई ऐसे देवी देवताओं के उपासक हैं, उनमें अहंकार आया और उनका विनाश हो गया, लेकिन उनके उपास्य ने उसको कुछ नहीं किया। लेकिन भगवान जो विष्णु है, इनके भक्तों में अगर कोई अहंकार आ गया तो भगवान उनके भक्तों का कोई भी दुर्गुण आया तो उसको दूर कर दे, किसी न किसी। तो भगवान ने सोचा कि ये गरुड़ और सुदर्शन का अहंकार दूर करना चाहिए। तो भगवान ने गरुड़ को बुलाया, जाओ हनुमान को बुला के आओ। तो गरुड़ जी गए किम पुरुष लोग और बोला, हनुमान को बोला, ओ चलो कृष्ण ने बुलाया। हनुमान जी ने, कौन कृष्ण? तुम नहीं जानते? बोला नहीं, तुम किसके भक्त? मैं तो राम का भक्त हूं। बहुत सुंदर शिक्षा है। इसको अनन्य भक्ति कहते हैं। अनन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य अभिलाषिता, कोई अन्य नहीं। राम का भक्त मतलब राम का, कृष्ण अलग नहीं है, लेकिन नहीं, कृष्ण का नहीं, राम का। कृष्ण का भक्त तो कृष्ण का, ये इसको अनन्य। एक बार वृंदावन में एक भक्त सन्यासी प्रवचन दे रहे थे, तो बोले हम कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो पीछे एक ब्रजवासी बैठा था, वो ऊंचा ऊंचा बोला, तो उसने ब्रजवासी ने कह दिया कि हम कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो बोलो ये अनन्य भक्त क्या होता है? तो ब्रजवासी ने पूछा ये अनन्य भक्त क्या होता है? बोला 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन हम कृष्ण को छोड़कर किसी की उपासना, कृष्ण को मानते, बस कृष्ण हमारे पास एकमात्र कृष्ण।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब तुम बताओ अनन्य भक्त क्या होता है? अरे अनन्य भक्त क्या, तुम तो 33 करोड़ देवी देवता को जानते हो, हम तो किसी देवी देवता को कृष्ण के सिवा किसी को जानते भी नहीं, तो और भी कोई है। तो कहने हनुमान जी ने कहा कि तो वो तो बैरंग आ गए, बोलो बोल तो जाओ। अरे द्वारका बोलो जाओ, मैं नहीं आता। गुरु जी ने आकर कहा अरे वो तो नहीं आए, बोलो तो बोल रहे हैं तो राम जाओ कह दो कि जो राम बुला रहे हैं। गुरु जी कह अरे अरे वो राम बुला रहे, हाँ राम बुला रहे तो आ जाओ। तो गुरु जी को चलो मैं आ रहा हूँ। अरे चलो अरे तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। गुरु जी आ गए, गुरु जी तो आ गए, बोलो वो आ रहे हैं। अब हनुमान जी आए द्वारिका में, तो द्वारिका में सुदर्शन उनकी रक्षा करता है। द्वारिका में सुदर्शन जी घूम रहे थे, तो हनुमान जी आए तो सुदर्शन ने रोक दी, हे वानर कहाँ जा रहा है? आपको राम ने बुलाया, इतना अंदर मतलब नहीं जा सकते। अरे ऐसा नहीं। सुदर्शन को मुंह में चबा के मुंह में लेकर अंदर चले गए। तो अंदर क्या, भगवान ने राम का रूप बनाया एकदम, और सत्यभामा को बोला तुम सीता बन जाओ। सत्यभामा जो थी बहुत सुंदर थी, और सत्यभामा जी को थोड़ा अहंकार भी था, सुंदरता मान कर जाती थी। तो उनको बोला कि तुम सीता बनकर बैठो। हनुमान आ गए, तो कृष्ण राम बने, वो सीता बने। हनुमान जी आए, आकर हाँ राम का दर्शन। हनुमान जी पूछते प्रभु ये तुम्हारे पास नौकरानी कौन बैठी है? अब सत्य नौकरानी जैसी, सीता तो कितनी सुंदर थी, रानी जैसी कौन है? अब सत्यभामा को काटो तो दो नहीं है सब, जो सबका अहंकार तोड़ दिया उसने। लेकिन राम ने पूछा अरे ये मुंह में क्या है? सुदर्शन। तो हनुमान जी ने सबका एक ही बार में अहंकार तोड़ दिया। तो इस प्रकार हनुमान जी की जो शक्ति अतुल बल धाम, हनुमान जी के बल का कोई तुलना नहीं कर सकता, इसलिए अतुल बल धाम है। ऐसे हनुमान जी के चरणों में हमें नित्य प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान सेवा के लिए हमको भी बल प्रदान करें, बुद्धि प्रदान करें, ज्ञान प्रदान करें। इस प्रकार हनुमान जी जो है उनके गुरु सूर्यदेव है, और जब सूर्यदेव से उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया तो सूर्यदेव ने दक्षिणा मांगी। तो बोला क्या चाहिए आपको? गुरु दक्षिणा में चाहिए। तो बोला सुग्रीव मेरा अंश है, तुम सुग्रीव की हमेशा रक्षा करना। इसलिए जब देखिए सुग्रीव कमजोर था, बाली सशक्त था, लेकिन हनुमान जी किसके पक्ष में रहे? वो धर्म के पक्ष में रहते हैं, अधर्म के पक्ष में नहीं रहते। चाहे वो भले धर्म पालन करने वाला कमजोर दिखने में हो, लेकिन वो उनके पक्ष में। तो इस प्रकार हनुमान जी का चरित्र तो बहुत है, बहुत लीला है। इन हर लीला से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान की सेवा के लिए हम क्या नहीं कर सकते, ये सीखना चाहिए। और हनुमान जी से कृपा मांगना चाहिए, जिस प्रकार उन्होंने सेवा करके है ना पूरे विश्व में पूजनीय हो गए, पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी पूजनीय हो गए राम की सेवा करके। ऐसे हमको पूजनीय तो नहीं होना है, लेकिन हमको भी ऐसी शक्ति प्रदान करके हम भगवान गुरु महाराज की सेवा कर सके, ऐसा बल हनुमान जी से मांगना चाहिए। ऐसा नहीं कि तेल सिंदूर चढ़ा के हमारी सेवा करो, हमारा ये काम बहुत गड़बड़ होता है। तो ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय। किसी का कोई जिज्ञासा? स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई प्रश्न है किसी का? क्या है? आपने बताया कि ऋषि मुनि के श्राप से हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, तो जामवंत जी ने उनकी शक्ति याद कराई थी हनुमान जी को। तो
फिर आपने कहा कि सब में शक्ति तो है, लेकिन ब्रह्मा जी जैसा कोई होना चाहिए। तो भक्त जामुन की जैसे आप ज़्यादा जब करो आप पाठ कर सकते, ये भक्तों का काम है, गुरु का काम है। ऐसे गुरुओं की कमी है जो जीव को ये दिलाए कि भगवान की सेवा करके बहुत सारे पाठ कर सकते, भगवान की सेवा करके ये बताना चाहिए। राम की सेवा करके हनुमान जी समुद्र लांघ रहे, हमको भगवान की सेवा करके ये भवसागर को लांघना, लेकिन ये याद दिलाने वाला हो, ये बताने वाला होना चाहिए। ये भक्त या गुरुओं का ये काम है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान के संग में रहते हुए जो गरुड़ है, सुदर्शन चक्र है, भगवान के सानिध्य प्राप्त किए, उनको ये अहंकार आना हो, कुछ समझ में नहीं आया, वो बताइए। ये शिक्षा लेना चाहिए कि भगवान के संग में रहने वालों को ये हो सकता है, तो हमारे में क्या नहीं हो सकता। इसलिए सावधान रहना चाहिए। भगवान कोई भी लीला या शिक्षा लेना चाहते हैं, वो लीला अपने भक्तों के साथ करते हैं, अपने भक्तों के माध्यम से हमको शिक्षा देते हैं। अर्जुन में कोई मोह नहीं था, या परीक्षित में कोई ये ज्ञान नहीं आ सकता कि वो सर्व डाल दें, लेकिन इसके पीछे भगवान का कुछ उद्देश्य होता है। भगवत गीता अगर अर्जुन को ब्रह्म में नहीं डालते तो गीता का ज्ञान कैसे मिलता। अर्जुन को मुंह में डालने वाले भगवान ही थे। अब अर्जुन भगवान के साथ चल रहा है, उसको मोह कैसे हो जाएगा। हमारे जैसा साधारण शरीर के लिए शोक कर रहा है जैसे हम लोग करते हैं, तो ये अर्जुन कैसे कर सकता जो भगवान के कंधे पर हाथ रख के चलता, तो अर्जुन में कैसे मोह होगा। लेकिन अर्जुन में मोह भगवान ने ही पैदा किया। क्यों? गीता का अवतरण कराने के लिए। और ऐसे ही महाराज परीक्षित में भी मोह भगवान ने ही पैदा किया। क्यों? भागवत का अवतरण कराने के लिए। ऐसे ही इस जगत को शिक्षा देने के लिए भगवान अपने भक्तों में ये करते हैं, ताकि हम भी समझ जाएं कि अरे हमको बहुत सावधान और सतर्क रहना चाहिए। कोई भी अवगुण हमारे अंदर आ सकता है, भगवान के संग में रहकर ये हो सकता है, तो हम तो बहुत दूर है, हम तो बहुत दूर है। हमको बड़ा सावधान सतर्क रहना चाहिए। टाइम तो अभी हो गया है माता जी का कोई किसी का? यहाँ सब जप करते हैं, जप कौन कौन नहीं करते हैं? जप नहीं करते हैं वो, हाँ उठाइए पूरा हाथ। जप करो। प्रभु जी नहीं करते हैं। सबको जप करना चाहिए, और ये ऐसा नहीं कि जप हम लोग बता रहे हैं। जप हमारे सभी शास्त्रों में है, और भगवान श्री राम ने तो स्पेशल कहा है जप करना। पता है ना आप सबको? नाम जप दृढ़ विश्वासा पंचम। राम स्वयं कहते हैं, हमारी बात ठीक है मानो ना मानो, लेकिन राम कहते हैं सबरी से, मम नाम जप दृढ़ विश्वासा। इस प्रकार भगवान जाप नाम जप के लिए दृढ़ विश्वास का मतलब ये नाम जप से ही मैं भगवत प्राप्ति कर लूंगा, नाम जप से ही मैं सारे कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा, नाम जप से ही मैं मेरे जीवन के गोल को प्राप्त कर लूंगा, नाम जप से ही मैं भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर लूंगा, नाम जप से ही मैं भवसागर को तर जाऊंगा। दृढ़ विश्वास का अर्थ ये, और कोई साधन नहीं। तो नाम जप सबको करना चाहिए। भगवान राम स्वयं रामायण में बताते हैं, और वाल्मीकि रामायण उसमें सुन, भगवान राम भी जब नर लीला कर रहे हैं तो वो भी जप करते थे। विश्वामित्र के साथ जब जाते हैं
विश्वामित्र लेकर जाते हैं तो रास्ते में जब सरयू के तट पर पहली रात्रि सोते हैं तो सुबह में उठाते हैं विश्वामित्र, बोला नित्य कर्म करो। तो वो सरयू में स्नान करते हैं और जप करने लगते हैं, भगवान तिलक करते हैं, हमको शिक्षा देने के लिए। और तारक भी शिक्षा दे रहे हैं, हम नाम के दृढ़ विश्वास। या भगवान से भी कोई बड़ा शिक्षा देने वाला है? कलयुग में तो हो सकते हैं भगवान से भी बड़े बड़े गुरु, भगवान को भी लांग कर बात करते हैं, बहुत करते हैं, आश्चर्य होता है। गीता पर बोलने वाले लोग बोलते कोई भी रास्ता पकड़ो सब एक जगह जाते हैं। कहाँ लिखा भाई? इधर से मैं चलूंगा, इधर बाहर कितने 4-5 रास्ते में, कोई भी पकड़ के भयंकर चला जाऊंगा। या आप कोई भी आप बंद करके पकड़ लो, घर चले जाओगे? नहीं चले। गीता में भगवान स्पष्ट मना करते हैं, यान्ति देवव्रतान देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा मधा जीनो अपि मां। है ना, 90 अध्याय का 25वां श्लोक है ना। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के लोक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। भूतों को पूजने वाले भूतों के बीच में जन्म लेंगे, पितरों को पूजने वाले पितृ लोक में जाएंगे। मेरी पूजा करने वाले ही मधा जीनो अपि, अपि मतलब वो ही, अपि मतलब ही, मधा जीनो मेरी पूजा करने वाले ही मां मुझको प्राप्त करेंगे। अब आज समय नहीं, कभी श्लोक लेंगे इसको, तो इसमें क्या अंतर है उधर जाने में, उधर जाने में, या भगवान के पास जाने में, वो डिफरेंस है बहुत, वो भी भगवान ने बताया। तो लेकिन आजकल बहुत बोलते हैं क्योंकि उनको अपना क्वांटिटी चाहिए कि सब लोग आ जाए ऐसा। ठीक है, सबको भगवान के नाम का जप करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन भक्ति भगवान की करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक क्वेश्चन है, अभी आपने जो पितृ भूत प्रेत उसका जो बताया, तो मेरा कल ये डाउट था कि पितृ और भूत लोग में क्या फर्क क्या है? आजकल मतलब लोग जो बोलते हैं कि हमको ये पितृ परेशान कर रहे हैं, ये, तो उसका कुछ सॉल्यूशन और सही है कि गलत है? सबसे पहला वो जाने। सही है, पितृ भी परेशान करते हैं, पितर भी परेशान करते हैं। अगर आप उनको श्राद्ध नहीं करते हैं, उनको पिंडदान नहीं देते, उनके पीछे कोई क्रिया है वो नहीं करते हैं, तो वो परेशान करते हैं एक बार। लेकिन ऐसे ये जीव के ऊपर अनेक ऋण हैं, देवी देवताओं के ऋण हैं, ऋषि मुनियों के ऋण हैं, हमारे पूर्वजों के ऋण हैं, हमारे पितरों के ऋण हैं, और ये सब ऋणों से हम हैं। और किस किस का ऋण आप चुकाएंगे, परेशान करेंगे सब लोग। इसलिए जो कृष्ण भक्ति कर लेता है वो सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो फिर हमको ये श्राद्ध नहीं करना चाहिए, पिंड नहीं। ये नास्तिकवाद से बचने के लिए करना चाहिए, है ना। कभी कभी लोग कह रहे हरे कृष्ण वाले शास्त्र नहीं मानते, मतलब ये लोग नास्तिक। तो कभी कभी लोक विधि को शिक्षा देने के लिए भी हमें पालन करना चाहिए। अद्वैताचार्य ने किया था, लेकिन वो हमको हमारी विधि से करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। तो अगर पितरों का ऋण है, आप उनके प्रति अपना कर्तव्य पूरा नहीं करोगे तो कष्ट देंगे, कभी कभी भूत भी कष्ट देते हैं। तो ये तो है संसार में समझना। कई जगह पर भूतों का उल्लेख है, परेशान करते हैं। भूत अगर हमारी अशुद्ध चेतना है तो उसमें भूत हैवी होता है, इसलिए हमेशा शुद्ध रहना चाहिए, शरीर को भी पवित्र रखना चाहिए। सोच गए तो स्नान आदि करना, है ना, मूत्र त्याग करते हैं तो भी कुल्ला करना, लिंग धोना, हाथ धोना, ऐसा करना चाहिए। भक्त भी अगर अशुद्ध अवस्था में तो कभी कभी पकड़ लेना, तो पवित्र रहना चाहिए। पवित्र को हमारा भूत नहीं पकड़ते, और भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए।
प्रभुपाद ने भगवान के नाम के जप से, भगवान के नाम के कीर्तन से कई पुरुषों का उद्धार किया। कीर्तन कराया, बैठ के कीर्तन करो। प्रभुपाद को परेशान करते, चोटी खींचते, देखो धोती खींचना पड़ता। प्रभुपाद ने कहा बैठो कीर्तन करो सब। प्रभुपाद कीर्तन कराया। गीता में भगवान ने बोला तो मतलब भूत है ना। पितृलोक ये नरक लोक के बाजू में है पितृलोक, और वहां के देव हैं अयरमा जी, नरक के हैं धर्मराज, और अयरमा जी का वाहन है कौवा। इसलिए जब पितरों को हम श्राद्ध देते हैं तो कौवे को खिलाते हैं, क्योंकि अयरमा जी का वाहन कौवा। पितृलोक इसी था। ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सुंदर इस ग्रेस लोकादेश प्रभु जी ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जी का जन्मोत्सव कैसे हुआ, और अति लघु रूप धरी, सूक्ष्म रूप धरी और छोटा से छोटा बनकर हनुमान जी ने कैसे बड़े बड़े कार्य किए, वो बहुत सुंदरता से प्रभु जी ने वर्णन किया। तो आइए हरे कृष्ण महामंत्र से प्रभु जी का अभिवादन व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज का जो महाप्रसाद है वो माधव प्रिया माता जी और रमीला माता जी बना के लाए हैं। तो माधव प्रिया माता जी की बेटी वित्तल का जन्मदिन है, तो उनकी भी भक्ति आगे बढ़े और उनकी भी मनोकामना पूर्ण करे राधा गिरधारी।